कहते हैं मौसम बदलता है तो उम्मीद आती है, पर गरीब के लिए मौसम सिर्फ नई मुसीबत लेकर आता है। जनवरी की कड़कती ठंड थी और सुमन अपने जमे हुए हाथों से बर्फ जैसे ठंडे पानी में बर्तन धो रही थी। हे भगवान, उंगलियां सुन पड़ गई हैं। लेकिन अगर आज ये काम खत्म नहीं किया तो मेम साहब आज की पूरी दिहाड़ी काट लेंगी और फिर शाम को चूल्हा कैसे जलेगा। सुमन, फैक्ट्री मालिक ने आज फिर आधा पेमेंट दिया। कहता है सर्दियों में काम स्लो है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। ये गरीबी हमें मार डालेगी बेटा। अंगीठी के लिए कोयला नहीं बचा है और अब तो लगता है रोटी के लिए आटे का डिब्बा भी खाली होने वाला है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं कल 2 और घरों का काम पकड़ लूंगी। हम हार नहीं मानेंगे। अगले दिन पिंकी और चिंटू स्कूल से गुस्से में आते हैं। माँ, मुझे कल से स्कूल नहीं जाना। क्या हुआ गुड़िया, स्कूल में किसी ने कुछ कहा? आज रोहन का बर्थडे था माँ, वो सबके लिए पिज्जा लाया था, बड़े वाला बॉक्स। सबको एक एक स्लाइस दिया, पर हमें नहीं दिया। उसने कहा, तुम लोग तो जले हुए पराठे खाते हो, ये 500 रुपए का पिज्जा है, तुम्हें हजम नहीं होगा। सारी क्लास हम पर हंस रही थी। बस इतनी सी बात पे रोते थोड़ी ना है। रोहन के पास पिज्जा है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ के पास जादू है। पर हमें भी पिज्जा खाना है। वादा है मेरा, एक दिन तुम्हारी माँ तुम दोनों को दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा खिलाएगी, उनके घमंड से भी बड़ा। वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था, पर उनकी बदकिस्मती वही थमी हुई थी। उनका जीवन बस यूं ही कट रहा था। कई रातें उन्होंने सिर्फ पानी पीकर गुजारी, तो कभी फीकी दाल और सूखी रोटी खाकर अपने पेट की आग बुझाई। हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा भारी पड़ रहा था। कुछ दिनों के बाद सुमन की पड़ोसन आती है। अरे ओ माता जी, सुनो तो, शहर में एक बड़ा कुकिंग कंपटीशन हो रहा है, ग्रैंड मास्टर शेफ। एंट्री एकदम फ्री है और जीतने वाले को क्या बिमला? 20 लाख रुपए। सुमन, तू तो खाना बनाने में जादूगर है, तुझे जाना चाहिए। 20 लाख? माँ जी, इससे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन कंपटीशन शहर में है, 200 किलोमीटर दूर। 2 लोगों का बस का किराया ही 800 रुपये लग जाएगा। लेकिन हमारे पास तो 80 रुपये भी नहीं है। सुमन, ये लो। रवि, ये क्या कर रही हो? ये तो पिताजी की आखिरी निशानी है। आप तो इसे हमेशा जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हो। पिताजी की निशानी से ज्यादा जरूरी मेरे बच्चों की खुशियां हैं। अगर इस घड़ी को बेचकर हमारे बच्चों को इज्जत की रोटी मिल सकती है तो यही सही। एक पिता ने अपना बीता हुआ कल बेच दिया ताकि वो अपने बच्चों का आने वाला कल खरीद सके। रात भर बस के धक्के खाने के बाद जब वो शहर पहुंचे तो वहां की चमक धमक देखकर सुमन की आंखें चुंडिया गईं। बड़े बड़े लोग, महंगी गाड़ियां और सूट बूट वाले जजेस। सुमन का दिल जोर से धड़क रहा था। रवि, ये देखो, सब कितने अमीरी और ठाट बाट वाले हैं। इनके पास तो विदेशी मशीन्स हैं। मैं इनका मुकाबला कैसे करूंगी? इनके पास मशीनें हैं सुमन, पर तुम्हारे हाथों में मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। डरो मत। देवियों और सज्जनों, स्वागत है ग्रैंड मास्टर शेफ में। यहाँ देश भर से आए धुरंधर शेफ्स अपने हुनर का जादू दिखाएंगे। लेकिन याद रहे, यह सफर आसान नहीं होगा। इस कंपटीशन में सिर्फ 2 राउंड्स होंगे। राउंड 1 एलिमिनेशन राउंड, राउंड 2 द ग्रैंड फिनाले। नियम साफ हैं, हमें वो खाना नहीं चाहिए जो हम रोज खाते हैं। हर कंटेस्टेंट को कुछ अलग, अनोखा और बेहद स्वादिष्ट बनाना होगा। जो हमें हैरान करेगा वही अगले राउंड में जाएगा। सो आर यू रेडी? रूल सुनकर सुमन की घबराहट और बढ़ गई। 2 राउंड और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। राउंड 1 का चैलेंज है विंटर स्पेशल स्नैक। आपका समय शुरू होता है अब। जहां एक तरफ बाकी कंटेस्टेंट्स फैंसी पास्ता और केक बनाने के लिए महंगी मशीनों का शोर कर रहे थे,
वहीं दूसरी तरफ सुमन ने शांति से अपना छोटा सा स्टोव जलाया। उसने फैसला किया कि वो किसी की नकल नहीं करेगी, बल्कि वही बनाएगी जो उसने बचपन से सीखा है, बाजरे की टिक्की। यह क्या है? मैम, ये बाजरे की टिक्की है, गुड़ की चटनी के साथ। सर्दियों में गांव में हम यही खाते हैं। ओ माय गॉड, इसका टेस्ट बिल्कुल मेरी नानी के हाथ जैसा है। इतना भी टेस्टी नहीं है, 50-50 है। सुमन घबरा जाती है, पर जैसे तैसे सुमन का पहला राउंड तो निकल गया, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कंग्रेचुलेशंस फाइनलिस्ट्स। आखिरी राउंड के लिए थीम है अबंडेंस। आपको एक ऐसी डिश बनानी है जो साइज में ह्यूज हो और स्वादिष्ट हो। यू हैव 2 hours। हे भगवान, मेरे पास तो ओवन भी नहीं है रवि। मैं केक कैसे बनाऊंगी? हम हार जाएंगे। सुमन, मेरी आंखों में देखो। हम यहाँ किसी से जीतने नहीं, अपना वादा पूरा करने आए हैं। जज ने कहा ना, कुछ बड़ा बनाना है, तो क्यों ना हम वही बनाएं जिसका वादा हमने बच्चों से किया था। सिर्फ पिज्जा नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा। लेकिन रवि, बिना ओवन के पिज्जा कैसे बनेगा? सुमन, जब साधन कम हो तो दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है। याद है हमने छत कैसे ठीक की थी? तुम सही कहते हो रवि। ओवन नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास एक जादू है। जहां बाकी शेफ्स महंगी मशीन्स यूज कर रहे थे, सुमन ने उठाया वो हथियार जो हर हिंदुस्तानी के पास होता है, जुगाड़। सुमन ने फुर्ती दिखाते हुए ईंटों को जोड़कर जमीन पर ही एक विशाल चूल्हा तैयार किया और उसके बीच लकड़ी और कोयले की आग जला दी। फिर उसमें उस भारी भरकम लोहे की शीट को साफ किया और उसे आग पर चढ़ा दिया। और जब बारी आई उस 10 किलो आटे को बेलने की, तो वो किसी मामूली बेलन के बस की बात नहीं थी। इसलिए सुमन ने एक साफ पाइप को अपना जुगाड़ बेलन बना लिया। Mom, are you sure? Pizza needs baking from the top, not just the bottom. सर, वेट एंड वॉच, ये देसी टेक्निक है। सुमन ने पिज्जा का बेस बनाकर उस पर चीज और सब्जियां डाल दी और फिर उसे ऊपर से ढक दिया। टाइम इज अप। सुमन जी, दिखाइए आपने क्या बनाया है। और फिर आया फैसले का पल। जैसे ही सुमन ने वो लोहे का ढक्कन हटाया, भीड़ का शोर सन्नाटे में बदल गया। उस 10 फुट के सुनहरे गर्मा गर्म पिज्जा को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब लोग खड़े होकर जोर जोर से तालियां और सीटियां बजा रहे थे। यहाँ तक कि जजेस भी इस देसी आविष्कार को देखकर दंग रह गए और अपनी तारीफ रोक नहीं पाए। Wow, the crust is crispy, the veggies are smoky. Maine, Italy और France में पिज्जा खाया है, but this desi जुगाड़ पिज्जा तो जादुई है, is magical. टेक्नोलॉजी हार गई और टैलेंट जीत गया। 20 लाख रुपए और ग्रैंड मास्टर शेफ का टाइटल जाता है सुमन देवी को। यार चिंटे, सॉरी, मैंने तुझे चिढ़ाया। तेरी मम्मी तो सुपरस्टार है, ऐसा पिज्जा तो पूरे शहर में नहीं मिलता। मैंने कहा था ना, मेरी मम्मी कुछ भी कर सकती है। गरीबी इंसान को तोड़ती नहीं, उसे और मजबूत बनाती है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो किचन छोटा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हिम्मत होनी चाहिए। 10 फीट जितनी बड़ी।